हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने परसों कोई मॉक नहीं दिया है, लेकिन अब ज़्यादा दिन का गैप तो कर नहीं सकते हैं मॉक में, इसलिए मैंने आज एक मॉक दिया था और जिसका स्कोर आया था परसों के मॉक से थोड़ा सा ज़्यादा। कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं प्रैक्टिस सही से करती रही तो एग्ज़ाम तक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी स्कोर मैं आगे दिखाने वाली हूँ। और बाकी दोनों सब्जेक्ट जो थे, क्वांट और रीजनिंग, उनमें तो स्कोर बढ़िया आया था, लेकिन इंग्लिश में स्कोर बहुत ही बुरा आ गया था। लेकिन ऑल ओवर स्कोर इम्प्रूव हो गया था पहले के मुकाबले, क्योंकि मैंने क्वांट और रीजनिंग में अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लिए थे। सो मैथ्स और रीजनिंग में मैंने कितने अटैम्प्ट कर लिए थे वो मैं आगे दिखाने वाली हूँ। जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया था मैंने करंट अफेयर की क्लास स्किप करके रखी थी, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना था मुझे। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए करंट अफेयर, क्योंकि हमें सच में टाइम नहीं मिलता है प्री निकलने के बाद। और अभी स्कोर इम्प्रूव हो रहा है तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि मेरा प्री निकल जाए, और फिर मेंस तो देना ही होगा प्री के बाद, और ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है। तो करेंट अफेयर हमें साथ में लेके चलना चाहिए, एक साथ 2-3 मंथ के नहीं हो पाएंगे। तो फिर आज से मैं करेंट अफेयर की क्लास देखने लगी हूँ, और अभी सोचा यह है कि डेली क्लास देखूँगी मैं। करंट अफेयर की क्लास में आशीष गौतम सर की देखती हूँ, और पीडीएफ भी मैं इन्हीं की रिवाइज़ करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं 120 रूल की क्लास देखने लगी थी, जो मेरी बस थोड़ी सी और बची है। 7 घंटे की कंप्लीट हो गई है और अभी बाकी 9 घंटे की है टोटल, तो 2 घंटे की बची हुई है। आई थिंक कल तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत से कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए हैं ये क्लास देखने के बाद, और जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनकी और प्रैक्टिस करूँगी। बाकी जब मैं ये क्लास देख रही थी ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर बाद में सही हो गया था। और फिर ये क्लास देखने के बाद मैं डायरेक्ट अर्थमेटिक की क्लास देखने लगी थी। इसमें मैंने अगली क्लास नहीं देखी थी, जो मेरी सीरीज़ चल रही है अभी SICI की, उसमें मैंने लास्ट टाइम 7th नंबर की क्लास देखी थी और अभी भी 7th नंबर की क्लास देखी है, क्योंकि मुझे इसके कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए थे, तो मुझे वापस से ये क्लास देखनी पड़ी। और क्लास में जो क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न था उनको सॉल्व कर लिया था मैंने। क्लास देखने के बाद फिर मैं टेस्ट लगाने लगी थी, मतलब मॉक देने लगी थी। SBI PO का एक लाइव मॉक चल रहा था टेक्स्ट बुक पर। मैंने सोचा था कि वो मॉक मैं दूंगी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि अदर 24/7 पर मॉक दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं भूल गई थी, तो वो लाइव मॉक मैं नहीं दे पाई। बाकी अगर किसी ने दिया हो तो मुझे स्कोर शेयर करना कि आपका स्कोर कैसा है लाइव मॉक पे। और एक गाइडली पर भी चल रहा है लाइव मॉक, तो वो शायद आज तक के लिए है, तो फिर ये मॉक मैं आज दे दूँगी। लेकिन कल बस एक ही मॉक दे पाई थी मैं, वो भी अदर 24/7 पर था, जो कि लाइव मॉक नहीं था। और अब जो भी लाइव मौका है मैं देख नहीं पाती हूँ। मैं कभी कभी ऐसे देख पाती हूँ कि बस थोड़ा सा ही टाइम बचता है और फिर मैं लाइव मॉक निकाल के देखती हूँ कि अरे, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो लाइव मॉक निकल जाता है फिर मुझे पता चलता है कि ये तो निकल गया है। और अड्डा 24/7 पर तो जो मॉक आते हैं उनको मैं कम ही प्रेफर करती हूँ लाइव मॉक, क्योंकि उनमें स्कोर जब ही नहीं बताते हैं। ऐसा होता है कि अगले दिन 2-3 दिन में ही शेयर करते हैं, तो वो मुझे सही नहीं लगता है कि यार जो तुमने टेस्ट दिया है कम से कम उसका स्कोर तो पता चल जाए। एनालाइज तो ठीक है कर ही लेंगे बाद में, तो इसलिए मुझे कभी कभी ऐसे मॉक अच्छे नहीं लगते जिनका स्कोर जब भी पता नहीं चलता है। और बाकी जो मॉक है जैसे टेक्स्ट बुक पर, गाइडली पर, हॉलीवुड पर, इनका स्कोर तो पता चल जाता है, तो मैं इनका मॉक प्रेफर करती हूँ। बाकी एक मॉक तो निकल गया है टेक्स्ट बुक का, वो मैं नहीं दे पाई हूँ, लेकिन गाइडली का कल मैं मॉक दूँगी और उसका स्कोर शेयर करूँगी मैं वीडियो में। बाकी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे लाइव मॉक के लिए वीडियो बनाना चाहिए जब मैं मॉक देती हूँ, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस्टेक निकल जाती है। जैसे कि इस वाले मॉक में मेरा स्कोर आया था 34, और पूरी 16 नंबर, मतलब 4 नंबर की माइनस मार्किंग थी, और 16 क्वेश्चंस मेरे गलत निकले थे, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन इंग्लिश में गलत निकल गए थे। इंग्लिश में तो मैं एक्यूरेट क्वेश्चन कर ही नहीं पाई। हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक्यूरेट क्वेश्चन ही करूँगी, बट इस बार पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तो मैं एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं कर पाई थी। और अभी मैं खुद ही बोल रही थी कुछ दिन पहले कि हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देने हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि गलत क्वेश्चन करें। और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सही किए थे, लेकिन फिर भी
ऐसा हुआ कि माइनस मार्किंग की वजह से बहुत से नंबर कट गए थे मेरे। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत से लोगों के साथ होती है, बट इसको इम्प्रूव करना ही होगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता है कि हम क्वेश्चंस गलत कर लें और उससे माइनस मार्किंग होती रहे, तो ऐसे में बहुत नंबर कम हो जाएंगे। हो सकता है कि ऐसे अगर आपका कट ऑफ निकल भी रहा हो, क्लियर हो भी रहा हो, लेकिन ऐसे ना हो। तो इस चीज़ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, काम करना है। पता नहीं, और मैंने इतनी ज़्यादा कभी गलत क्वेश्चन टिक नहीं किए हैं जितने मैंने इस मॉक में कर दिए थे, बट बाद में मैंने एनालाइज़ किया तो बहुत ही सिली मिस्टेक्स थी। उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैं पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी। ये थी मिक्सचर की। मैंने कल बताया था कि मैंने मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो कि अब मैं सॉल्व कर रही थी आज। और अभी इसके बाद भी थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। और जो मैं अभी अर्थमेटिक की क्लास देख रही हूँ उनमें भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और अर्थमेटिक अभी तक मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई है पूरी। थोड़ी सी टॉपिक बचे हैं, लेकिन उनको भी तो कंप्लीट करना है। और फिर डीआई का नया बैच स्टार्ट हो गया है, उड़ान 2.0, तो अब वो भी देखना स्टार्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मुझसे। अभी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है, उसके बाद भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। और सबसे पहले तो फिर मैं जब पीडीएफ सॉल्व कर रही थी तो मैंने रीजनिंग की पीडीएफ सॉल्व की थी, और फिर उसके बाद मैथ्स की, और फिर इंग्लिश की। ये सारी पीडीएफ सॉल्व मैंने सबसे लास्ट में की थी। इसके बाद मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पाई थी, बस इतनी ही पढ़ाई की थी। और मॉक भी आज बस एक ही लगा पाई थी। 2 लाइव मॉक चल रहे थे, उन दोनों को नहीं लगा पाई थी। इस बात का मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि एक मॉक तो हाथ से निकल ही गया टेक्स्ट बुक का, जो कि जब मैंने देखा था थोड़े ही टाइम के लिए अवेलेबल था, और फिर भी मैं उसको नहीं लगा पाई थी। बट अब मैं जो गाइडली का है वो मॉक लगा ही लूँगी, और आप लोगों के साथ स्कोर शेयर ज़रूर करूँगी। और बाकी आप लोग अगर लाइव मॉक दो तो ज़रूर स्कोर शेयर करना, मैं भी करूँगी। और बाकी सब लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि आपका स्कोर कैसा आ रहा है। अभी जो मॉक दे रहे हैं, मेरा स्कोर तो ज़्यादा अच्छा नहीं आ पा रहा है, लेकिन धीमे धीमे इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा जो स्कोर था वो 27 पर स्टक हो गया था, 27-28, और अभी 34 तक पहुंच गया है। और अभी 10 दिन के अंदर मुझे 40 अबव लेके जाना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो। बाकी देखते हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर अगर नहीं भी होगा तो ब्लॉग में तो शेयर करूँगी मैं। और कल से मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ शेयर करने लगूँगी, क्योंकि कल से टेलीग्राम ऑन हो जाएगा। अभी तक बंद था तो मैं पीडीएफ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो बाय बाय गाइस।